और आज की सजावट जो हुई है छत्रपति शिवाजी महाराज की, वो भी बहुत ही सुहानी हो गई है। देख के ही प्रसन्न भाव उत्पन्न हो जाता है। ये प्रोग्राम और उसका गाना भी बहुत पद्य बहुत ही अच्छा हुआ, उसके लिए उसका अभिनंदन। तो अभी हम कथा शुरू करते हैं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। जैसे रामायण में हम पढ़ते हैं कि दंडकारण्य राक्षसों के हाथ में चला गया था, रावण के सैनिक नासिक तक आ गए थे, और जैसे ही राम यहाँ आ गया, राम का यहाँ निवास हो गया, तो सब चित्र बदल गया। जो भी बुरा था वो सब अच्छे में परिवर्तित होने लगा। वैसा ही शिवाजी महाराज का पुणे में जो निवास है, लगभग 4 साल का निवास पुणे में रहा उनका। इस समय इस 4 साल के उनके निवास ने, हालांकि उनकी उम्र बहुत कम थी, लेकिन उनके साथ उनकी माँ थी। और उनकी माँ मतलब जिजा माता, उनका ध्येय स्पष्ट था, हमें क्या करना है ये जिजा माता को मालूम था, उन्होंने तय किया हुआ था। इसलिए जैसे वो उन्हें रहने के लिए आ गए, उन्होंने यहाँ लाल महल बनाया, सोने का हल यहाँ चलाया। तो जैसे दंडकारण्य का वातावरण बदल गया, वैसे ही पुणे जो उजड़ गया था वो धीरे धीरे दोबारा बसने लगा। कस्बा धीरे, कस्बा मतलब छोटा गांव, यह कस्बा पुणे धीरे धीरे एक शहर में परावर्तित होने लगा। बंद बंधाए गए, मंदिर सज गए, धीरे धीरे न्याय की व्यवस्था ठीक तरह से लग गई। यह सब जिजा माता का और शिवबा का मतलब छोटे शिवाजी महाराज का यह कार्य था। अब धीरे धीरे उम्र बढ़ती गई और वो 10 साल के हो गए। अब उस जमाने में 10 साल मतलब बहुत उम्र हो गई, अब तो शादी करनी चाहिए। इसलिए उनकी माता ने धीरे धीरे उनके लिए एक अच्छी वधू ढूंढना शुरू किया, और उन्हें मिली भी। कौन थी? जो फलटन के निम्बालकर है, उनकी बेटी सईबाई, यह उन्हें पसंद आई। उस समय ऐसे ब्राह्मण थे, कुछ सरदार थे, जो यहाँ वहां आना जाना उनका चलता था। तो उनको पता रहता था कि किस घर में अच्छी बच्ची है जिसका इनके साथ विवाह हो सकता है, किस घर में अच्छा बच्चा है जिसका विवाह अभी करना है, ये उनको पता रहता था। तो उनके द्वारा यह पता चल गया जीजाबाई को कि ऐसी एक कन्या पलटन में है। तो उन्होंने उसके लिए न्योता भेजा कि क्या आप हमारे शिवबा के लिए आपकी बेटी दे सकते हैं, उनका विवाह उसके साथ कर सकते हैं। उन्हें भी बहुत अच्छा लगा, क्योंकि ये शिवाजी महाराज के बेटे थे। इनका जो घराना है, एक तरफ से भोसले, दूसरी तरफ से जाधव राव, मतलब दोनों ही बड़े घराने, उनका यह बेटा था। इसलिए उन्हें भी यह जामात पसंद आया। उन्होंने हाँ भर दी और उनकी शादी हो गई। इस शादी में उनके पिताजी नहीं आ सकते। क्यों नहीं आ सकते? क्योंकि वो तो बहुत दूर थे, वो तो बीजापुर में थे। उन्हें वहां के एक बड़े सरदार रणदुल्ला खान, इनके साथ दक्षिण में भेजा गया था। किसने भेजा था? बीजापुर के आदिल शाह ने। आदिल शाह ने उन्हें दक्षिण में भेजा था, और काम क्या दिया था कि वहां अभी भी कुछ भारतीय हिंदू राजे अभी भी मौजूद थे। उनको सबको पराभूत करना, उनके सबके राज्य आदिल शाही में जोड़ लेना, यह काम उनको दिया गया था। उसका काम प्रमुखता से तो रणदुल्ला खान को दिया था, लेकिन उनके साथ शहाजी राजे थे। शहाजी राजे ने बहुत पराक्रम किया इस समय, और
धीरे धीरे एक एक राजा को पराभूत किया, लेकिन उनकी बुद्धि क्रूर बुद्धि नहीं थी, दुष्ट बुद्धि नहीं थी। इसलिए वो क्या करते थे, उन्हें किसी भी राज्य को पूरी तरह नष्ट नहीं करना था। वो किसी भी राज्य में जाते, उनका हमला आक्रमण हो जाता, तो ये कोशिश करते थे कि वो राज्य पूरी तरह से नष्ट न हो जाए। कोई उनसे खंडनी ले ले, कर ले ले, हर साल कितना कर देना है वो तय करे, और उनको आदिल शाह के अंडर तो लाए, लेकिन उनको पूरी तरह से नष्ट नहीं करना है, ऐसा शाहजी महाराज करते। और इस वजह से उनको जो विजय है हर जगह मिलती गई। रणदुल्ला खान उनके ऊपर बहुत ही खुश हो गए, और ये जो बंगलुरु शहर है, उस समय पुणे तो कस्बा था, छोटा गांव था, लेकिन बंगलुरु उस समय भी शहर था। तो ये शहर शहाजी राजे को रणदुल्ला खान ने दिया था। तो शहाजी राजे इस सब काम में व्यस्त थे, इसलिए वो शादी में नहीं आ सके। उन्होंने सिर्फ कुछ भेंट वस्तु भेजी और आशीर्वाद भेजे। लेकिन अब उनको लगता था कि अब तो हम बंगलुरु में सुस्थित हो गए हैं। बेंगलोर में अभी उन्होंने एक महल भी बनाया था, और एक हिंदू राजा किस तरह से राज्य करता है कि उसके अलग अलग प्रधान होते हैं, भाट होते हैं, चारण होते हैं। उनके घर के पीछे पवित्र वृक्ष होते हैं, जैसे अश्वत्थ वृक्ष हो, ऐसे सब, वट का वृक्ष हो, ऐसे वृक्ष रहते हैं। वृक्षों की पूजा करते हैं, वृक्षों को पानी देते हैं, तुलसी की पूजा करते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण कि इनके घराने की देवता मतलब भगवान शिव, उस शिव की भी उपासना करने की व्यवस्था थी वहां पे। तो ये सब एक हिंदू राजा की तरह अभी शहाजी राजे ने सब बना लिया था। अब उन्हें लगा कि अपनी पत्नी और बेटा जो पुणे में रह रहे हैं, पुणे की जहागीर संभाल रहे हैं, उन्हें अभी यहाँ बुलाना चाहिए। अपने पिताजी का वैभव कैसा है ये उन्हें भी दिखाना चाहिए। तो इसलिए उन्होंने संदेश भेजा कि आप लोग यहाँ आ जाइए। तो जीजाबाई और शिवाजी राजे निकले। उस समय का प्रवास कैसे था, पुणे से बेंगलोर तो अभी तो हम हवाई जहाज में जा सकते हैं 1.5 घंटे में। उस समय तो पालखी, मेणे, घोड़े, इनके ऊपर जाते थे। तो ये सब पुणे से निकले, उनके साथ खजाना भी था, सैनिक भी थे। ये सब लेकर वो पुणे से निकले, और बीच में जो भी क्षेत्र आता है उस क्षेत्र में शिवाजी राजे तो पहली बार जा रहे थे। उसके पहले कभी वो गए नहीं थे, पुणे के परिसर में घूमते थे। ये सब क्षेत्र देखते 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 वो बंगलुरु शहर तक पहुंच गए। बंगलुरु शहर में खुद एक बहुत बड़ा द्वार था। वह द्वार पार करके महल में सब लोग उनकी राह देख रहे थे। कौन राह देख रहे थे? जीजाबाई के बड़े पुत्र, जिनका भी नाम संभाजी था। उनके भाई का भी नाम संभाजी था जीजाबाई के, और अभी इस पुत्र का भी नाम संभाजी था। तो ये संभाजी थे। शहाजी राजे खुद थे। शहाजी राजे की और एक पत्नी थी, तुकाबाई साहेब, वो थी। उनका बेटा वो था, उनको एकोजी नाम था उनका। ये सब उनकी राह देख रहे थे। जब ये सब वहां पहुंचे तो सबको आनंद हुआ, और सब कुछ दिनों तक उस महल में सब रहे। उस समय शहाजी राजा ने उन्हें कौन सी कथाएं बताई होंगी, ये कहीं लिखा नहीं है, लेकिन हम तर्क से जान सकते हैं। क्योंकि ये जो बंगलुरु शहर है, ये विजयनगर का जो साम्राज्य था, जो 300 साल तक टिकने वाला एक वैभव संपन्न हिंदू साम्राज्य था, उस क्षेत्र का यह शहर था। अब विजयनगर का तो साम्राज्य नष्ट हो चुका था, उनका पराभव हो चुका था, और उनके वंशज एक छोटे जागीरदार की तरह रहते थे। लेकिन इस शहर का वैभव तो था। तो उस विजयनगर का
सब महत्व, उसकी जानकारी ये शहाजी राजे ने बताई होगी कि ऐसा एक साम्राज्य हम भी खड़ा कर सकते हैं। ऐसी भावना जो शहाजी राजे के मन में थी, वही वह भावना शिवाजी राजे के मन में भी वहां पनप गई होगी। वहां उनको विश्वास लगा होगा कि हम ये कर सकते हैं। और एक दिन शहाजी राजे युवा को बीजापुर लेके गए, क्योंकि वो रहते तो राजा की तरह, लेकिन वो राजा नहीं थे। वो आदिल शाह के एक मनसबदार थे, जागीरदार। तो उस आदिल शाह के पास लेके जाना उन्हें आवश्यक था। वो शिवबा को बीजापुर लेके गए। बीजापुर उस समय इस दक्कन क्षेत्र का सबसे मजबूत शहर था, ताकतवान शहर था। उसमें एक तटबंदी नहीं थी, मतलब दीवार, संरक्षक दीवार एक नहीं थी, 6 थी। एक के पीछे दूसरा, दूसरे के पीछे तीसरा, ऐसा सब संरक्षण का बंदोबस्त था। और बहुत बड़े द्वार थे। इन द्वारों की ऊंचाई कितनी थी? एक हाथी, उसके ऊपर रखी हुई अंबारी और उसके ऊपर लगाया गया झंडा, ये सब उस द्वार से आराम से जा सकता है, सीधे जा सकता है। इतने बड़े द्वार थे। मतलब कोई भी वहां आए तो उसे दो चीजों का ज्ञान होना चाहिए। पहला है इसका वैभव, यह शहर कितना वैभव संपन्न है। यहाँ का राजा या बादशाह कितना वैभव संपन्न है, यह आने वाले को पता लगना चाहिए। और दूसरा, ताकत, आदिल शाह की ताकत का पता आने वाले को तुरंत लगना चाहिए। ऐसी भी वहां व्यवस्था थी। उसके लिए क्या था? एक तो यह बड़ी बड़ी दीवारें और तोपे, बहुत ही बड़ी तोपे वहां पर आने वाले को वो दिखाई दे तरीके से उनको सजा कर रखाया गया था, ताकि कोई भी वहां आक्रमण करने का धाड़स न बंधाए। ये सब शिवाजी महाराज देखते देखते अंदर जा रहे थे। उनको अच्छा न लगने वाली और भी एक बात वहां थी, जो शहाजी राजे के बंगलुरु में नहीं थी। वो क्या था? पशुओं का मांस बेचने वाली दुकान। शिवाजी महाराज को अच्छा न लगने वाली ये बात, जो देखकर उन्हें बहुत दुख हुआ। लेकिन वो क्या कर सकते थे? अभी तो उनके हाथ में कुछ नहीं था। वही ऐसे ही आगे गए। उन्होंने बादशाह के महल, बादशाह का दरबार, ये सब देखा, उसकी ताकत देखी। अब कोई दूसरा बच्चा होता तो क्या होता? क्योंकि ये 10-11 साल के थे शिवाजी महाराज। दूसरा कोई भी बच्चा होता, हम वहां पे होते, तो अपना शत्रु इतना ताकतवान है, यह देख के हमारे मन में क्या पैदा होता? विश्वास पैदा होता या डर पैदा होता? हम में से जो भी वीर बालक है, वो तो कहेंगे कि हमारे मन में डर नहीं, विश्वास पैदा होगा, जिद पैदा होगी। और जो डरने वाले हैं, वो कहेंगे कि डर पैदा होगा। तो शिवाजी महाराज किस तरीके के बच्चे थे? वो वीर बालक थे। इसलिए उन्होंने यह सब वैभव देखा तो उन्हें उसके बारे में घृणा उत्पन्न हुई, डर उत्पन्न नहीं हुआ। ऐसी जिद उनके मन में पनप गई कि अगर इतनी बड़े शत्रु का पराभव हमें करना है, हमारा स्वराज्य अगर इनको पराभूत करके करना है, बनाना है, तो हमें कितना प्रयास करना पड़ेगा, कितने कष्ट उठाने पड़ेंगे। ये सब उनके मन में आया। शहाजी महाराज ने भी देखा कि यहाँ आके शिवाजी महाराज को ज्यादा ये सब पसंद नहीं आया है, उनका मन यहाँ नहीं लगता है। इसलिए उन्हें बेंगलुरु वापस लेकर आए। उसके बाद उन्हें पुणे भेज दिया गया। लेकिन इसी बीच उनका जो वहां थोड़े दिनों के लिए निवास था, शहाजी राजे ने एक अलग काम किया। क्या किया?
क्योंकि शिवाजी महाराज का जो विवाह है वो पुणे में हुआ था, इसलिए वो उस विवाह में उपस्थित नहीं थे। तो उन्हें वो दुख था उनके मन में कि अरे मेरे बेटे के विवाह में तो मैं नहीं था, इसलिए उन्होंने शिवाजी महाराज का दूसरा विवाह रचाने का निश्चय किया और मोहिते घराने की एक बच्ची सोयराबाई ये शिवाजी राजे की दूसरी महारानी बनी। और फिर उन सबके साथ शिवाजी राजे पुणे आने के लिए निकले। अब शहाजी राजे ने उन्हें खाली हाथ तो नहीं भेजा, उन्हें खजाना तो दिया, लेकिन उस खजाने के साथ उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण कुछ बात उन्होंने दी। ये क्या था? उन्होंने कुछ ऐसे लोग दिए, जैसे उनके पास अष्टप्रधान थे, वो जैसी जैसी जिम्मेदारी संभालते थे ऐसी ही सब व्यवस्था पुणे में निर्माण हो जाए, इसके लिए अपने विश्वास पात्र लोग, जिनके ऊपर उनको बहुत विश्वास था कि ये कुछ भी संकट आए तो शिवाजी का साथ देंगे, ऐसे लोगों को उन्होंने प्रधान बना के शिवाजी राजे के साथ भेजा। शिवाजी राजे प्रवास करते करते पुनः पुणे आ गए। अब उन्हें समझ में आया कि अब अगर बीजापुर से लड़ना है, इतनी बड़ी ताकत से लड़ना है, तो हम ज्यादा देर यहाँ पुणे में शहर में नहीं रह सकते हैं। हमें ऐसी जगह रहना चाहिए कि जहाँ संरक्षण की बहुत अच्छी व्यवस्था हो। कोई भी शत्रु आए और शहर में घुस जाए तो अपना लाल महल तो उसकी इतनी संरक्षक व्यवस्था नहीं हो सकती है, तो कभी भी वो घुस जाएगा और हमें नष्ट कर देगा। हमें अब दूसरी व्यवस्था भी करनी पड़ेगी। उन्होंने धीरे धीरे अपना जो पहला क्रम था कि गांव में जाना, किलों पर जाना, पहाड़ी में जाना, ये सब दोबारा शुरू किया और उनके साथ उनके मित्र मिलते गए। किसी भी गांव में वो जाते तो और उन्हें कोई भी युवक दिखाई देता तो तुरंत वो उससे संपर्क करते, उसे अपने साथ जोड़ लेते। ऐसे सबको लेकर वो एक बार रायरी में जो शिव मंदिर है उस शिव मंदिर में गए। वो तो आप सब देख कर आए थे, बीजापुर का साम्राज्य, उनकी ताकत, ये सब उन्होंने अपने मित्रों को समझाया और उन्हें पूछा कि अब आगे क्या करना है, हमें अब डर कर चुप बैठना है या अपना स्वराज्य निर्माण करना है। सब मित्रों को उनके ऊपर भरोसा था, विश्वास था, इसलिए सबने कहा कि नहीं, हमें डर कर चुप नहीं बैठना है, शत्रु कितना भी बड़ा हो, हमें अपना साम्राज्य खड़ा करना है। और वो साम्राज्य किसका होगा? भोसले साम्राज्य होगा, मराठा साम्राज्य होगा, महाराष्ट्र का साम्राज्य होगा, ऐसा नहीं है। वो साम्राज्य किसका होगा? वो हिंदवी साम्राज्य होगा। तो चलो शपथ लेते हैं। सबने मिलके भगवान शिव के सामने, वहां जो पिंड थी उसके सामने सबने शपथ ली कि हम हिंदवी साम्राज्य का निर्माण करेंगे। अब निर्माण करना है तो शिवाजी महाराज को तो पता था कि अभी हमें सिर्फ जमीन पे रह के हम सुरक्षित नहीं रह सकते हैं। उन्हें घूम घाम के सब पता था कि कौन से किले पे सैनिक कम है, जीतने के लिए कौन सा किला आसान है, ये सब उन्होंने अभ्यास किया था। शिवाजी महाराज का वे एक वैशिष्ट्य है कि वो किसी भी चीज का पूरा पहले अभ्यास करते थे और फिर कदम उठाते, इसलिए उन्हें पराभव का सामना नहीं करना पड़ता था। तो पहले उन्होंने जो तय किया कि कौन सा किला लेना है, एक ऐसा किला कि जहां पे शत्रु के ज्यादा सैनिक नहीं है, संरक्षण की व्यवस्था नहीं है, ऐसे किले को पहले कब्जे में लेंगे। इसलिए बहुत कम सैनिकों के साथ वह तोरणा किले पर चढ़ गए और ज्यादा लड़ाई की जरूरत ही नहीं पड़ी। तोरणा किला उनके हाथ में आ गया। अब
उन्हें वहां तो ये समझ में आया कि किले में संरक्षण की व्यवस्था नहीं है, तो जो कमजोरी उस किले की थी वो अगर वैसे ही रखेंगे, हमें बहुत बार जिंदगी में अपने को पता चलता है कि ये कमी है मुझ में, अगर हम उस कमी को वैसे ही रखेंगे तो क्या होगा, आगे हमें ही नुकसान होगा। वैसे शिवाजी महाराज अगर तोरणा किले की जो भी कमजोरियां थी, जिनके वजह से आसानी से उन्हें वो किला मिल गया, वो अगर वैसे ही रखते तो क्या होता कि जब शत्रु आएगा तो जैसे इन्हें आसानी से किला मिल गया वैसे उन्हें भी मिल जाता। इसलिए शिवाजी राजे ने पहला काम यह शुरू किया कि इस किले की मरम्मत करना, जो भी बुर्ज थे वो ठीक करना, जो इमारतें पुरानी हो गई थी उनको दोबारा ठीक से बनाना, मंदिर ठीक करना, नए मंदिर बनाना और किले की संरक्षण व्यवस्था को मजबूत करना, यह काम उन्होंने पहले शुरू कर दिया। और देखिए, इस भोसले घराने पे भगवान की कृपा हमेशा थी। जैसे कि बाबा उन्हें वेरूळ में भी खजाना मिल गया था, वैसे तोरणा किले का काम जब शुरू हुआ तो वहां भी खजाना मिला। अब जब खजाना मिला तो शिवाजी राजे वहां पर थे क्या? नहीं, वो तो वहां नहीं थे। वहां कोई मावळे थे जो काम कर रहे थे, उन्हें वो खजाना मिल गया। अभी आप सोच लीजिए कि वो जो लोग वहां काम कर रहे थे, उनको तो इतनी सोने की मोहरें मिल गई कि वो अगर उन सोने की मोहरों को लेके भाग जाते, तो किसी को पता तो था नहीं कि वहां पे सोना है। वो अपने अपने गांव चले जाते या किसी दूसरे गांव में जाके बस जाते, तो उन्हें पूछने वाला कौन था? लेकिन ये सब मावळे वैसे नहीं थे, सब प्रामाणिक थे, उनकी निष्ठा शिवाजी महाराज पर थी। इसलिए जैसे ही उन्हें मरम्मत काम करते हुए सोने की मोहरें मिली, खजाना मिला, तो उसका संदेश उन्होंने तुरंत शिवाजी महाराज को भेज दिया। शिवाजी महाराज आ गए, उन्होंने सब देखा और तब से उन्होंने कहा कि देखिए, भगवान की हम पे कृपा हो गई है, हमने हिंदवी स्वराज्य बनाने का निश्चय किया है और भगवान भी हमें उसके लिए बल दे रहा है। तो अब इस सोने से क्या करना है? अच्छा महल बनाएंगे, गहने बनाएंगे, अच्छे कपड़े ले लेंगे, ऐसा करेंगे क्या? शिवाजी महाराज ने क्या ऐसे सोचा कि अपना महल बड़ा कर दे? शिवाजी महाराज ने ऐसे नहीं किया। इस तोरणा किले के सामने ही एक मुरुम्ब देव नाम का एक पहाड़ था। किला बनाने के लिए वह एकदम उपयुक्त स्थान था और पहले किसी मुगली सरदार ने वहां किला बनाने की कोशिश भी की थी, लेकिन वह बहुत कठिन काम था, इसलिए उसने वह काम आधा अधूरा छोड़ दिया था। कुछ पत्थर बना के वहां गढ़ दिए थे, तटबंदी का काम शुरू हो गया था, वो आधा छोड़ दिया था। ऐसी स्थिति में यह मुरुम्ब देव का पहाड़ था। शिवाजी महाराज ने तय किया कि यह जो मोहरे मिली है, खजाना मिला है, वो हमें अपनी राजधानी बनाने के लिए मिला है। हमारी राजधानी पुणे में नहीं रहनी चाहिए, ऐसे खुले मैदान में नहीं रहनी चाहिए। वो कहाँ होनी चाहिए? वो दुर्गम किले में होनी चाहिए। और यह मुरुम्बदेव का पहाड़ उसके लिए एकदम उपयुक्त है। तो हम हमारी राजधानी यहाँ पर बनाए। इसलिए शिवाजी महाराज ने जो भी खजाना मिला था, उससे इस मुरुम्बदेव के पहाड़ पे एक गढ़ बनाने का काम शुरू किया, किला बनाने का काम शुरू किया और उसका नाम भी उन्होंने तय किया था, क्योंकि राजा यहाँ रहेंगे। उनको खुद को यह पता था कि मैं जहागीरदार नहीं हूं, मैं राजा बनने के लिए हूं। इसलिए मैं राजा हूं, तो राजा जहां रहेगा वह राजगढ़ होगा। इसलिए उन्होंने इस किले का नाम पहले ही तय कर दिया, यह राजगढ़ होगा और एक राजा के लिए जो भी आवश्यक है वो सब इस गढ़ में होगा। इस तरीके से उसका काम उन्होंने शुरू किया। तो पहला गढ़ कौन सा हो गया? तोरणा।
स्वराज्य का तोरण उन्होंने तोरणा पे बनाया, और यह दूसरा मुरुम्बदेव पहाड़ पर, मतलब राजगढ़। अब उनकी नजर इधर उधर घूमने लगी। ये 2 किले तो हो जाएंगे, अब अपना जो राज्य है वो बढ़ाना है। ऐसा नहीं है कि एक छोटा सा राज्य लेके बहुत खुश होके बैठना है, ऐसा तो उनको नहीं करना था। उनको तो यह साम्राज्य पूरे भारत में फैलाना था। तो पहले शुरुआत अपने परिसर के क्षेत्र से करनी है। तो अभी दूसरा कौन सा किला है यहाँ पास में था? कोंढाणा। कोंढाणा बहुत मजबूत किला था, और वहां किसकी चलती थी? दादोजी कोंडदेव। वो उनपे जिम्मेदारी उस किले की थी। किसने दी हुई? आदिल शाह। आदिल शाह की तरफ से कोंढाणा किले की जिम्मेदारी वो संभालते थे। इसलिए किले के बहुत सारे लोग उनको ही मानते थे, दादोजी को। वो किला लेना आसान था, लेकिन शिवाजी महाराज ने उस तरफ अपनी नजर या अपने कदम नहीं बढ़ाए। उन्होंने सोचा होगा कि वैसे भी जहाँ दादोजी का अधिकार चलता है तो हम ये कभी भी ले सकते हैं। तो कौन सा लेना है किला? तो उन्होंने कोंढाणा की तरफ रुख नहीं करते हुए वो चले गए शिरवल की तरफ। शिरवल में सुभान मंगल नाम का एक किला था। तो आगे उन्होंने जो किला लिया वह था शिरवल का किला। अब तक तोरणा किला उन्होंने लिया तो किसी को ज्यादा खबर नहीं पता चली थी, या कोई किसी को कुछ उसका महत्व नहीं लगा था। राजगढ़ का काम शुरू हो गया तो भी किसी को, शत्रु को उसकी इतनी चिंता नहीं हुई थी। लेकिन जब शिरवल में जाकर उन्होंने सुभान मंगल का किला लिया तो वहां के सूबेदार, मतलब मियां अमीन, जाग गए। अरे, ये शाहजी राजे का बच्चा तो बहुत हलचल करने लगा है। तो उन्होंने तुरंत एक खत भेज दिया। कहाँ भेज दिया? उनके आका कहाँ थे वो? बीजापुर, आदिल शाह। तो उनके पास एक खत भेज दिया कि ऐसे ऐसे शाहजी राजे का बेटा ऐसे ऐसी कार्रवाइयां कर रहा है। ये सब किस तरीके से होता था? इसको बोलते हैं गनीमी कावा। जब आमने सामने लड़ाई होती है तो शिवाजी महाराज की ताकत इतनी नहीं थी कि सामने सामने की लड़ाई में वह शत्रु का पराभव कर सकते। उनके पास सेना बहुत छोटी थी। हालांकि वो सब निष्ठावन थे, पराक्रमी थे, लेकिन उनके पास साधन बहुत कम थे। इसलिए वो जिस तरीके का इस्तेमाल करते थे उसे गनीमी कावा कहते हैं, या गुरिल्ला वॉर जिसे बोलते हैं ना आजकल, वो है गनीमी कावा। बहुत लोगों को ऐसे लगता है कि ये गनीमी कावा शिवाजी महाराज ने ही ढूंढ निकाला है क्या? उन्होंने खुद ही शुरू किया है क्या? हम शिवाजी राजे पर प्यार करते हैं, इसलिए हमें ऐसे लगता है कि यह शिवाजी महाराज ने ही शुरू किया तो बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन ऐसे नहीं है। तो ये गनीमी कावा महाराष्ट्र के इतिहास में शिवाजी महाराज से पहले 200 साल भी हमें पढ़ने के लिए मिलता है। तो उसके बारे में मैं थोड़ा आपको अभी बताऊं। गनीमी कावा का अर्थ क्या है? कि जब हमारी ताकत कम हो, शत्रु की ताकत बहुत बड़ी हो, तो अपना नुकसान किए बिना, अपना खुद का कुछ भी नुकसान न हो, इस तरीके से शत्रु पर ऐसे हमला करना कि उसका ज्यादा नुकसान हो जाए, अपना बहुत कम नुकसान हो जाए और शत्रु का बहुत ज्यादा नुकसान हो जाए। उसमें हो सके तो शत्रु का पूरा पराभव करो, शत्रु को नष्ट करो। लेकिन अगर बीच में आपको ऐसे लगे कि आप हारने वाले हैं, या शत्रु को आप पूरी तरह से नष्ट नहीं कर सकते, तो उसका जितना नुकसान कर सकते हैं उतना करके तुरंत वापस आ जाओ, वहां से निकल आओ। लड़ते लड़ते मरना
इसका अभिमान गनिमी कावा में नहीं है। तो जितना तक हम जीत सकते हैं तब तक लड़ना, और जब जरूरत पड़े तो पीछे आना, ये गनिमी कावा में है। कोई उसका उदाहरण इतिहास में दिखता है, वो मैं आपको बताऊंगा। एक मलिक उत्तुजार नाम का मुगली सरदार था। उसे महाराष्ट्र में भेजा गया, इसलिए जो विशालगढ़ और प्रचितगढ़ एक गढ़ है वो लेना, और उसके परिसर का जो पूरा क्षेत्र है वो अपने कब्जे में लाना। उस समय वहां कौन थे? प्रचितगढ़ में शिर्के थे और विशालगढ़ में मोरे थे। तो इन दोनों का जो क्षेत्र है वो क्षेत्र ले लेना, इसके लिए मलिक उत्तुजार को भेजा। उसके साथ कितनी सेना थी? 3,000 घोड़े और 15,000 सैनिक। इतना बड़ा उसके पास सैनिक बल था। तो ये लेके मलिक उत्तुजार निकल पड़ा और वो प्रचितगढ़ तक पहुंच गया। प्रचितगढ़ किसके कब्जे में था? शिर्के के कब्जे में था। उनके समझ में आ गया कि इतनी बड़ी सेना अपने ऊपर आ गई है, हम इनसे लड़ नहीं सकते हैं। अगर लड़ेंगे तो हम मर जाएंगे। मर जाएंगे तो क्या होगा? क्या फायदा है? कि किला भी जाएगा, हम भी मरेंगे। तो क्या करना है? उन्होंने अपना दूत भेजा और मलिक उत्तुजार से कहा कि हम शरण आते हैं। मलिक उत्तुजार को भी बहुत अच्छा लगा, ये अच्छी भाई बात है भाई कि ये शरण आ रहे हैं। तो उन्होंने हाँ कर दी और शिर्के अपनी सब सेना के साथ उनके शरण में आ गए। अभी मलिक उत्तुजार को बहुत सारी जिम्मेदारियां दी गई थी। उसमें एक था क्षेत्र लेना, दूसरा है सभी के धर्म का परिवर्तन करना। तो मलिक उत्तुजार ने उनसे कहा कि आप शरण तो आ गए हैं, लेकिन हमारी धर्म के ही शरण में आ जाओ, तभी आप जिंदा बचोगे। नहीं तो आज नहीं तो कल आपके प्राण निकल जाएंगे हमारे हाथ से। तो आप धर्म परिवर्तन भी कर लो। अब फिरके के सामने बहुत बड़ी समस्या थी कि क्या करना। अगर नहीं बोलेंगे तो जान चली जाएगी, तो क्या करना। फिरके ने कहा ठीक है, हम तैयार है, लेकिन हमारे रिश्तेदार इस आसपास में है। अगर हम अकेले ऐसे करेंगे तो हमें बहुत मुश्किल हो जाएगी। आप तो चले जाएंगे और फिर बाद में हमारे ये सब रिश्तेदार हमें तकलीफ देंगे। तो क्या करना है? हम ऐसा करते हैं, हमारे एक रिश्तेदार यहाँ विशालगढ़ पे रहते हैं, खेलना किले में, हम उनको भी जीत लेते हैं और सबके साथ हम परिवर्तन करेंगे। मलिक उत्तुजार को अच्छा लगा, तो उनकी सेना विशालगढ़ की तरफ निकली। बीच में सब पहाड़ी रास्ता, और उस रास्ते में एक जगह पे सब लोग ऐसी जगह पे आके रुक गए कि वहां तंबू गाड़ने के लिए भी जगह नहीं है। विशालगढ़ तो सामने दिख रहा था, अब तुरंत हमला तो कर नहीं सकते थे क्योंकि अंधेरा हो गया था। तो वहां उन्होंने रात गुजारने की व्यवस्था की। तंबू तो नहीं गाड़े थे, ऐसे ही थक कर सब सो गए और रात के अंधेरे में फिरके वहां से निकल गए। वो मोरे के पास किले पे गए, उन्हें बताया कि देखिए, आपके लिए, आपकी शिकार के लिए एक बहुत बड़ा प्राणी मैं लाया हूं, आपको अभी शिकार करना है। कौन है प्राणी? उन्होंने सब बताया। मोरे अपनी पूरी सेना लेके गढ़ से नीचे आए, पहाड़ में घुस गए, और जो सैनिक सब थक कर सो रहे थे उनके ऊपर हमला करके लगभग पूरी सेना को उन्होंने मार दिया। मतलब मोरे भी मुक्त हो गए, शिर्के भी मुक्त हो गए। इसे कहते हैं गनिमी कावा। तो यह गनिमी कावा शिवाजी राजे ने अपने पूरे जीवन में उसका इस्तेमाल किया, उसका प्रयोग किया, और वो अपनी ताकत कम होते हुए भी वो यशस्वी हो गए। तो आज की कथा में
हम यहाँ रुकते हैं। अगले शनिवार को आगे की कथा तो सुनेंगे ही, लेकिन अभी अगर कुछ प्रश्न है आपको तो आप जरूर पूछ सकते हैं।